इस गांव में कोई खुली जगह पर शौच के लिए नहीं जाता। हजारों गांवों में तख्तों पर गर्व से लिखा गया ये वाक्य इस बात की घोषणा करता है कि भारत और पड़ोसी देशों के अनेक समुदायों ने पूर्ण स्वच्छता प्राप्त कर ली है। ऐसे प्रयास उन भयंकर बीमारियों से बचाव कर देते हैं जो समुदायों और देशों में गंदगी के कारण फैलती हैं। प्रगतिशील देशों में प्रतिदिन 5 साल से कम उम्र के लगभग 4000 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। और हर मृत बच्चे के साथ साथ सैकड़ों दूसरे बच्चे और बड़े बीमार पड़ते हैं जो स्कूल या काम पर नहीं जा पाते। जीवन और कार्य क्षमता के इतने बड़े नुकसान को साफ पानी, साफ शौचालय और स्वच्छता के प्रति लोगों के बेहतर व्यवहार से कम किया जा सकता है। हालांकि शौच सफाई को संयुक्त राष्ट्र के मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के स्तर तक पहुंचाना एक चुनौती है, फिर भी दक्षिण एशिया के देशों ने अपनी सुविधाओं को लगभग 2 गुना कर लिया है। 100 करोड़ की जनसंख्या और दक्षिण एशिया की सबसे घनी आबादी वाले देश भारत में खामोश क्रांति की जो लहर चल रही है उससे हजारों जीवन बदल रहे हैं। यह स्थिति हमेशा ऐसी नहीं थी। पहले भारत और दूसरे देशों के गांवों में स्वच्छता संबंधी कार्यक्रम का जोर आर्थिक सहायता पहुंचाने पर होता था, इसलिए कि यह माना जाता था कि अधिकतर गरीब परिवार शौचालय का निर्माण नहीं कर सकते। ये कार्यक्रम असफल हो गए क्योंकि लोग खुले में शौच आर्थिक अभाव के कारण नहीं बल्कि स्वच्छता को महत्व न देने के कारण करते हैं। शौचालय के निर्माण में खर्च करने के बजाय परिवार टीवी या शादी जैसी दूसरी चीजों में खर्च करना पसंद करते हैं। ये बात साफ थी कि शौचालय के निर्माण के बजाय लोगों के व्यवहार में बदलाव लाने की आवश्यकता थी। ये बदलाव 1-2 लोगों में नहीं, पूरे समुदाय में लाना आवश्यक है, क्योंकि एक अकेले आदमी की खुले में शौच और गंदगी फैलाने की आदत वातावरण को दूषित करती है और सबका स्वास्थ्य खतरे में डाल देती है। ये सब की बात है। इन परिणामों से गांव के स्वच्छता कार्यक्रमों में मूल बदलाव आया है। दिख तो रहा है। अब शौचालयों के निर्माण के बजाय खुली जगह में शौच के लिए जाने की आदत और व्यवहार बदलने पर ज्यादा काम हो रहा है। खुले में टट्टी पेशाब करने से कितनी बीमारी। खुले में शौच की आदत छुड़ाने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए गिने चुने लोगों की जगह पूरे समुदाय को प्रोत्साहित किया जाता है। इस गांव में इसके लिए ऐसी गतिविधियों का सहारा लिया जाता है जिनमें समुदाय के लोग स्वयं अपने स्वच्छता का अनुमान लगाते हैं। इस अनुमान से ये बात समझ में आ जाती है कि किस प्रकार खुले में किए गए शौच से भले ही वो कुछ ही लोगों द्वारा किया जाए, वो पर्यावरण दूषित हो जाता है जिसमें हम सब रहते हैं। इसीलिए स्वच्छता की समस्या का समाधान सामूहिक स्तर पर ढूंढा जाता है, निजी स्तर पर नहीं। इसमें सफलता प्राप्त करने के लिए विभिन्न मूल्यों वाली ऐसी अलग अलग तकनीकों की जानकारी दी जाती है जिन्हें हर कोई आसानी के साथ खरीद सके। इससे उन सबको अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने का अवसर मिलता है जो ये बदलाव लाना तो चाहते हैं लेकिन शौचालय निर्माण में होने वाले खर्चे से हिचकिचाते हैं। अधिकतर लोग आरंभ में सस्ती तकनीकों का सहारा लेते हैं। जैसे जैसे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरती जाती है वो बेहतर तकनीक अपनाते जाते हैं। समुदाय का अपने व्यवहार को बदलने का दृढ़ निश्चय और सस्ती तकनीकों की सहूलियत के कारण पानी की कमी, जगह की कमी और पथरीली जमीन जैसी दिक्कतों का सामना करते हुए भी लोग अपने घरों में शौचालय का निर्माण करते हैं। स्थानीय सरकारें जिनकी जिम्मेदारी गांव के लोगों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने की है, समुदायों को उनके लक्ष्य तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कोई समुदाय जब अपने घरों में स्वच्छता के प्रति जागृत हो जाता है तब साफ सुथरे पर्यावरण की ये इच्छा
विद्यालयों और दूसरे सार्वजनिक स्थानों में शौचालय के निर्माण के साथ साथ तरल और ठोस कचरा प्रबंधन में भी इस्तेमाल की जा सकती है। जिला और उप जिला सरकारों की सहायता और स्थानीय सरकारों की साझेदारी ये सुनिश्चित करती है कि सफलताओं की ये उड़ान एक के बाद एक कई गांवों को छूते हुए बिना रुके आगे बढ़ती रहे। स्थानीय सरकार जैसे जैसे संपूर्ण स्वच्छता का पड़ाव पार करती जाती है, वैसे वैसे उनके प्रोत्साहन के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं। समुदायों को पहले की तरह आरंभ में ही आर्थिक अनुदान देने के बजाय पूर्ण स्वच्छता प्राप्त कर लेने के बाद ही पुरस्कृत किया जाता है। भारतीय सरकार द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय स्तर के प्रोत्साहन कार्यक्रम निर्मल ग्राम पुरस्कार और राज्य स्तर के प्रतियोगी पुरस्कार योजना से गांव वालों को मिलजुल कर स्वच्छता के ऊंचे पड़ाव पार करने की प्रेरणा मिलती है। संपूर्ण स्वच्छता के महत्व की समझ और इसे हासिल करने के लिए अपने व्यवहार परिवर्तन का संकल्प, समुदाय का नेतृत्व और प्रोत्साहन देने वाली परियोजनाओं से देश भर में उपलब्धियां तेज हो गई हैं। 2005 के मुकाबले में राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार जीतने वाले गांवों की संख्या बहुत बढ़ गई है। साथ ही ये प्रयास जारी है कि इन सारे कार्यक्रमों का उच्च स्तर बना रहे और सफलताएं समय के साथ गुम ना हो जाएं। इन सफलताओं से राजनीतिक इरादे भी पक्के होते हैं, जिससे गांव की स्वच्छता के काम को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण नीतियां बनती हैं और आर्थिक सहायता मिलती है। जैसे जैसे पूर्ण स्वच्छता का मिलेनियम डेवलपमेंट गोल पास आ रहा है, वैसे वैसे इस लक्ष्य को न केवल पाने की बल्कि इससे आगे निकल जाने की आशा बढ़ती जा रही है।